डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। ये आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटेंट है। आज का लेक्चर जहाँ जो जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर मे बी या 2 और 3 लेक्चर लगे हैं इसको कंप्लीट होने में। तो आर्किटेक्चर जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अब इसकी इम्पोर्टेंस बता दूं मैं आपको, जिसमें इसकी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम किसी भी डाटा को जहाँ भी सेंड करना चाह रहे हों, तो जब तक हमें उस स्ट्रक्चर की बॉडी का नहीं पता होगा तो हम डाटा सेंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी वेयर द डाटा विल बी सेंड। हमें डाटा कहाँ पर सेंड करना है, हमें उससे पहले उस आर्किटेक्चर को, उस स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी, उसकी एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत से डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है बिकॉज उसके जो सेटअप्स हैं वो डिफरेंट हैं। अभी मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो आर्किटेक्चर हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उनके सेटअप्स डिफरेंट है। हमें सिर्फ इतना जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आर्किटेक्चर अप्रोच ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आर्किटेक्चर के हवाले से अगर देखा जाए वो ये है आपके पास कि आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम, आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम इट्स डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर। कि किसी भी सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है ना वो अपने ही स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है। मतलब कि इस बारे में जानना कि किस किस्म के कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, इस आर्किटेक्चर में किस किस्म के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, और इस बारे में जानना कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है और उनका आपस में ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ये जो एक पॉइंट मैंने अभी बोला, एक लाइन बोली, आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि इस बारे में मालूमात हासिल करना कि कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं इस आर्किटेक्चर में और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और किस तरह उन्होंने आपस में रिलेशनशिप कायम किया हुआ है और आपस में वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक हो गया, ये था इस पॉइंट का क्लियर। तीन मेजर आर्किटेक्चर हैं, जो कि हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पर। एक आपको बताया पीयर टू पीयर, दूसरा आपको बताया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तीसरा आपको बताया मल्टी डेटाबेसेस। अब मल्टी डेटाबेसेस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर, हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ से मेंशन आउट भी किया गया, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो तो उसको पीयर टू पीयर कहते हैं, और अगर क्लाइंट सर्वर्स का आपस में आर्किटेक्चर जो है कनेक्टेड हो तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और थर्ड वन जो है हमारे पास मल्टी डेटाबेसेस हैं, जिसमें एक से ज़्यादा डेटाबेसेस को इस्तेमाल कर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर को कंट्रोल करते हैं। वो सिस्टम का यहाँ पर डिस्कस किया गया। लेकिन इससे पहले वी विल स्टडी अबाउट द ओल्ड जनरलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हम कुछ पुरानी जनरलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की स्टडी आउट करेंगे, क्योंकि डेटाबेस जो है स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाएंगे। पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आएंगे।
अब डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्डाइजेशन जो पॉइंट है, उसमें आपके पास ये मेंशन आउट है कि आपके पास जो आपका आर्किटेक्चर है, स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रलाइज्ड DBMS, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या कहा जाता है, उसमें यही कहा जाता है कि आपके पास जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको आप स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और वो पीसेस किस बेस पर होते हैं? नंबर 1 बेस होता है कंपोनेंट बेस, नंबर 2 होता है वो फंक्शन बेस पर होता है, नंबर 3 जो होता है वो डेटाबेस पर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बेस हम पढ़ रहे हैं सेंट्रलाइज के तौर पर। वहां पर मैंने आपको ये मेंशन आउट किया कि जो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है किसी भी स्टैंडर्ड का, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में, मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करना। और वो डिवाइड किन किन बेसिस पे होता है? एक होता है कंपोनेंट बेस पर, एक होता है फंक्शन बेस पर, और एक होता है डेटा बेस पर। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पर कंपोनेंट बेस के, इसमें DBMS में उसके स्टैंडर्डाइजेशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है, उसके अपने कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है और इस बारे में मालूमात हासिल करना है कि वो काम कैसे करता है और उसकी आपस में नेटवर्क के दरमियान कनेक्टिविटी कैसी है। इस कंपोनेंट बेस में इसका एडवांटेजेस ये है कि डिज़ाइन बनाना इजी हो जाता है। इसका जो डिज़ाइन है बहुत इजी है यूज़र एंड के हवाले से। इसमें डिसएडवांटेज भी ये आता है कि डिफ़िकल्ट महसूस होता है कि ये डिटरमाइन करना कि कौन सा सिस्टम उसको देखकर, उसके कंपोनेंट्स को देखकर ये डिसाइड करना कि कौन सा सिस्टम क्या काम कर रहा है, ये मुश्किल हो जाता है। मैंने कंपोनेंट बेस का ये बताया कि कंपोनेंट को डिफाइन करना और ये जानना कि वो काम कैसे कर रहा है, उसकी आपस में कनेक्टिविटी कैसी है, ये जानना कंपोनेंट बेस के स्टैंडर्ड के मुताबिक DBMS में मेंशन है। उसके एडवांटेजेस में मैंने बताया कि इसका डिज़ाइन बहुत ईजीएबल टू द यूज़र एंड के हवाले से है। और डिसएडवांटेजेस मैंने ये बताया कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, इस चीज़ का डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर हम जो कंपोनेंट जो चल रहे हैं उनकी फंक्शनैलिटी को देखकर अपने सिस्टम को उसके मुताबिक काम कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड जो है हमारे पास फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड में ये चेक आउट करना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है कैसा है और उस इन्वायरमेंट में जो सिस्टम्स हैं यूजर के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। मतलब ये डिटरमाइन करना कि कौन से किस किस्म के यूजर हैं जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके दरमियान उनके हर क्लास में DBMS कौन सी फंक्शनैलिटी यूजर को प्रोवाइड कर रही है। फंक्शनल बेस में इस चीज का मेंशन आउट किया जाता है। थर्ड वन जो है हमारा डेटाबेस है। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने चेकआउट करना है, डिटरमाइन करना है कि यहाँ पर किस किस्म का डाटा डिफाइन किया गया है और इन डाटा के अंदर आपस में इंटरेक्शन किस किस्म की है। उम्मीद है कि आपको इन 3 पॉइंट्स से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन की जो 3 कंपोनेंट्स है जिसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए, कंपोनेंट बेस पर, फंक्शन बेस पर और डाटा बेस पर, इनको इनकी वर्किंग की गई है और उसको हर लिहाज से अपने अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से उसकी डेफिनेशन को फुलफिल किया जाता है अपने टास्क के हवाले से और उनकी क्राइटेरिया क्या क्या होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर जो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे वो हम करेंगे इसी को कंटिन्यू करके डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर में हम फर्स्टली बैक ओल्ड स्टैंडर्ड को रीड आउट कर रहे हैं। ओल्ड स्टैंडर्ड में क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में